एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही बेटा था और बहू भी बहुत सीधी सादी, समझदार और संस्कारी थी। मगर एक दुख ने पूरे परिवार को घेर रखा था। बहू मां नहीं बन पा रही थी। जब भी वह गर्भवती होती, किसी न किसी अनहोनी की वजह से उसका गर्भ ठहर नहीं पाता। इस पीड़ा से दुखी वृद्धा एक दिन अपनी बचपन की सहेली से मिली। सहेली ने कहा, बहन, इस बार नवरात्रि में अपनी बहू से कहो कि पूरे 9 दिन व्रत रखे और नवमी के दिन कन्या पूजन करे। सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करेगी तो उसकी गोद जरूर भरेगी। बुढ़िया ने अपनी बहू से बात की। कुछ समय बाद फिर से बहू गर्भवती हुई और उसी दौरान नवरात्रि का पावन पर्व भी शुरू हुआ। बहू ने पूरे श्रद्धा भाव से भूखी प्यासी रहकर 9 दिनों तक व्रत किए। नवमी का दिन आया, कन्या पूजन का दिन। पर जब बहू आस पड़ोस में कन्याओं को बुलाने गई तो किसी ने भी अपनी बेटियों को उसके घर भेजने से मना कर दिया। लोगों ने ताना मारा, जो खुद मां नहीं बन सकती वो हमारे बच्चों को क्या भोग लगाएगी। बहू का दिल टूट गया। वो मंदिर के सामने बैठी हाथ जोड़कर मां दुर्गा से रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे मां, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे दर्शन दो, मेरी गोद सूनी मत रहने दो। तभी बाहर से एक मीठी सी आवाज आई, माई ओ माई। जैसे ही बहू बाहर आई, दरवाजे पर एक छोटी सी कन्या खड़ी मुस्कुरा रही थी। बहू ने उसे भीतर बुलाया, आदर सहित आसन पर बैठाया और बड़े प्रेम से भोग परोसा। तभी उस कन्या ने दिव्य रूप धारण कर लिया। वो स्वयं मां दुर्गा थीं। मां ने कहा, बेटी, तेरी श्रद्धा और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तेरी गोद कभी सूनी नहीं रहेगी। जैसी संतान की कामना तुमने की है वैसी ही संतान तुझे प्राप्त होगी। कुछ महीनों बाद बहू ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। गांव के लोगों की सोच भी बदल गई और सबको यह सिख मिला, सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम से बोलिए, जय माता दी।